अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर टेक लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम CS 201 के असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपने जो है अपनी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, यानी कि इसके विदाउट आपके जो है अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपके पास डेव C++ टूल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सेस है इस चीज़ का तो सही, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इसका एक्सेस दे देंगे। दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं, लूप है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट है। तीसरी बात क्या हो गई कि आपने जो अपनी फाइल बनानी है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, .cpp होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ, जिसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट्स योर नेम एंड आईडी, यानी कि आपका नेम आउटपुट करे और आपकी वीयू की जो आईडी है वो आउटपुट करे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें से हमने वीयू आईडी में से लास्ट के 2 डिजिट्स को रिमूव करना है और एक्सट्रैक्ट करना है बाकी के 4 डिजिट्स को। उसके बाद हमने लीप ईयर को चेक करने के लिए कंडीशन बनानी है कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, जिसके लिए हमें नीचे नोट भी दिया गया है। देन डिस्प्ले हाउ मेनी डेज देयर आर इन द मंथ, मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें जो है स्विच स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी कि जब भी कोई मंथ का नंबर यूजर इनपुट करेगा तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। लीप ईयर की बात करें तो उसके अंदर 366 डेज होते हैं, जबकि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। लीप ईयर के अंदर एक डे एक्स्ट्रा होता है जो कि किसमें होता है, फरवरी में होता है। अच्छा, इसके अंदर लीप ईयर को चेक करने के लिए हमें कंडीशन दी गई है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि अगर ईयर डिविजिबल बाय 4 है और इसके अलावा डिविजिबल बाय 100 नहीं है, तो अगर दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमें कहना है कि ये लीप ईयर है। उसके अलावा हमें दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि अगर ये लीप ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 400 है तो भी क्या है, ये एक लीप ईयर है। तो उसके लिए हमें लीप ईयर को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हर कंडीशन में वो लीप ईयर नहीं है। ठीक हो गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कोड की एक्सप्लेनेशन से पहले उसके आउटपुट को देख लेते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से शो होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कोड का। ठीक हो गया, इसके आउटपुट को चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो है हमें अपना नेम को स्क्रीन पर शो करेगा, उसके बाद स्टूडेंट आईडी को शो करेगा, उसके बाद लास्ट के 2 नंबर्स को रिमूव करके ये जो मजीद 4 नंबर्स हैं उनको आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने जो है 1 से लेकर 12 तक अगर कोई भी नंबर डालेंगे तो ये हमें जो है मंथ का नेम विद डेज रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मैंने एंटर किया, या मैंने 2 एंटर किया, या 6, या फिर जो है 12। लेकिन जैसे ही 1 से लेस और 12 से ग्रेटर इनपुट करेंगे तो ये इनवैलिड मंथ कंसीडर करेगा। ये मैंने 0 एंटर कर दिया और यहाँ पर मैंने 34 एंटर कर दिया, या कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं रैंडमली। उसके अलावा जब आप -1 पुट करेंगे तो ये आपके प्रोग्राम को बिल्कुल ही स्टॉप कर देगा, यानी कि -1 को एंटर करने से आपका प्रोग्राम कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और दोबारा कंटिन्यू नहीं होगा जाएगा। चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो 2 हेडर फाइल्स दे दी हैं, एक सबसे पहले हमने #include IOStream की, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए, और दूसरी कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। ये दोनों हेडर फाइल्स के बाद हमने क्या लिखा है कि यूजिंग नेम स्पेस std, यानी कि ये स्टैंडर्ड चेक करेगी। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को लिख लिया है। मेन के बाद हमने जो है ब्लॉक कोट्स लगाए और उस ब्लॉक कोट्स के अंदर ही हमारे प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या किया है कि सबसे पहले स्टेप में हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं और एक हमने बुलियन टाइप का बनाया है। ठीक हो गया, इंटीजर टाइप के जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उसके अंदर आ जाती है स्टूडेंट आईडी, उसके अलावा ईयर और मंथ। जबकि बुलियन में हमने क्या किया है कि इज लीप ईयर, यानी कि या तो ये ट्रू कंडीशन को चेक करेगी या तो फिर ये फॉल्स की कंडीशन को चेक करेगी। अच्छा, ये जो स्टूडेंट आईडी हमने दी है उसके अंदर हमने सिर्फ नंबर्स दिए हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो बी और सी होता है वो हमने नहीं दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया है कि सी आउट के जरिए से 2 कंडीशंस को प्रिंट करवा दिया। नंबर 1, आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा है आर टेक लर्निंग, आपने अपना नेम लिखना है, और यहाँ दूसरी में आपने अपनी वीयू की आईडी प्रिंट करवानी है। ये सेम टू सेम प्रिंट होगा, तो इस वजह से आपने यहाँ पर बी और सी का यूज करना है, जबकि पहले आपने सिर्फ नंबर्स यूज किए थे। यहाँ पर आपने बी और सी को इंक्लूड करके अपनी पूरी वीयू LMS की आईडी को इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है /n दिया है, यानी कि ये न्यू लाइन के अंदर प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि ये कंडीशन, यानी कि ईयर को गेट करने के लिए ये जो हमारी स्टूडेंट आईडी है उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया है कि इन 2 नंबर्स को रिमूव किया है और ये जो 4 डिजिट्स हमारे पास बचे हैं इनको हमने गेट किया है। तो इसको गेट करने के लिए हमने इस कंडीशन का यूज किया है, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने क्या किया है कि स्टूडेंट आईडी जो है आपकी, यानी कि ये वाली, उसको आपने डिवाइड किया है 100 के साथ। उसके बाद आपने क्या किया है कि जो उसका आंसर आएगा उसको आपने फिर से डिवाइड किया है 1000 के साथ,
और यानी कि फिर उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, आपका उसके पास रिमाइंडर ये आना चाहिए। यानी कि दो नंबर्स को रिमूव करने के लिए हमने लास्ट दो डिजिट्स को रिमूव करने के लिए हमने इतनी कैलकुलेशन की, और फिर उसके बाद उन बाकी रिमेनिंग बचे हुए नंबर्स में से इन 4 नंबर्स को गेट करने के लिए हमने मजीद जो है इसको मॉड्यूलस लिया थाउजेंड्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमने सी आउट के में प्रिंट करवा दिया है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया, ठीक हो गया। जिस तरीके से लीप ईयर को फाइंड करने के लिए हमें नोट दिया गया था यहाँ पर ऑलरेडी, तो हमने उसी नोट के मुताबिक अपनी जो है कंडीशन लगाई है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने क्या कह रहे हैं कि लीप ईयर के लिए दो कंडीशंस का अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हो रही तो वो लीप ईयर नहीं है। दो कंडीशंस हमने लगाई हैं और बीच में हमने लॉजिकल और ऑपरेटर लगाया है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, जिसके अंदर हमने लॉजिकल एंड का यूज किया है, यानी कि इस कंडीशन के साथ साथ अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तभी जाके ये पूरी कंडीशन को ट्रू समझा जाएगा, अदरवाइज इसको फॉल्स समझा जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि एयर को डिवाइड किया है 4 के साथ, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एयर जब डिवाइड हो 100 के साथ तो उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमने नॉट के लिए ऑपरेटर यूज किया है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एयर जो है 400 के साथ डिवाइड होता है और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। उसके बाद हमने लीप ईयर को प्रिंट करवा दिया है सी आउट के जरिए से, और यहाँ पर हमने क्या किया, टर्नरी कंडीशन का यूज किया। टर्नरी कंडीशन से क्या मुराद है कि यहाँ पर अगर आपका लीप ईयर ट्रू होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, ट्रू होता है, तो आपकी ये कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका अगर लीप ईयर फॉल्स होता है, यानी कि कॉलन का मतलब है फॉल्स होता है, तो आपकी ये वाली कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर मंथ को चेक करने के लिए हमने वाइल लूप लगाया, और इस वाइल लूप के अंदर ही हम अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले हमने जो है एक टेक्स्ट को प्रिंट करवा दिया है जिसके अंदर क्या है, एंटर द मंथ 1 to 12 और -1 टू स्टॉप, यानी कि हमें अगर प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें -1 का एंटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोग्राम की कंडीशंस को जानना है तो हमने 1 से लेकर 12 तक जो है नंबर को पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि अगर कोई हम ऐसा नंबर डालें जो 1 से जो है लेस हो और 12 से ग्रेटर हो, तो उसके बाद भी क्या कंडीशन प्रिंट होनी चाहिए, क्या जो है हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पर, उसके लिए भी हमने क्या किया है कि यहाँ पर सारी की सारी कैलकुलेशन की है। यहाँ पर हमने क्या किया कि इफ मंथ इज इक्वल्स टू -1, अगर मंथ -1 के बराबर है तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट अब मजीद नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई है कि अगर मंथ जो है 1 से लेस है और 12 से ग्रेटर है तो वो इनवैलिड मंथ होना चाहिए, ठीक हो गया। और ये चीज आपको कंटिन्यूसली करनी है। अगर जैसे जैसे जो है यूजर अपने जो है 1 से लेस और 12 से ग्रेटर नंबर पुट करेगा तो वो इनवैलिड मंथ के अंदर शामिल होते जाएंगे, इसीलिए हमने कंटिन्यू का यूज किया है। अच्छा जी, उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया है जिसके अंदर हमने मंथ को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, यहाँ पर दोबारा लिख लिया है। ब्लॉक कोड्स के अंदर हमने सारे केसेस को डिफाइन कर दिया है, जिसके अंदर हमारे पास केस 1 में क्या आता है, मंथ 1 जनवरी हैज 31 डेज, उसके बाद ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से सेम टू सेम फरवरी के अंदर बस हमने चेंजिंग्स की हैं, और बाकी के 3, 4, 5 से लेकर 12 तक हमारे सारे के सारे मंथ्स के केसेस सेम हैं। केस 2 को हमने डिफाइन किया है यहाँ पर कि स्क्रीन पर हमें क्या प्रिंट होना चाहिए, मंथ 2 फरवरी हैज, अब कितने डेज होने चाहिए फरवरी में, फरवरी के अंदर जो है 2 टाइप के डेज हो सकते हैं, या तो 29 या तो 28। अगर लीप ईयर होगा तो 29 होंगे, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28 डेज होंगे। इसी चीज को हमने टर्नरी कंडीशंस के जरिए से डिफाइन किया है कि इज लीप ईयर, अगर लीप ईयर है तो हमारे पास 29 डेज प्रिंट होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है यानी कि कॉलन से मुराद नहीं है तो 28 डेज प्रिंट होने चाहिए, सही है। अब यहाँ पर केस 3, 4, 5, 6 सब सेम है, इसके अंदर बस हमने जो है मंथ को चेंज कर दिया है और उसके डेज को चेंज कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर तमाम की तमाम उन 12 केसेस को हमने ब्रेक भी कर दिया है, ताकि जैसे ही अगर जो भी केस जो है सेटिस्फाई होता जाए तो ये उसको ब्रेक कर दे। यहाँ पर हमने गेट ch का यूज किया है, गेट ch यानी कि कैरेक्टर को गेट करने के लिए, और यहाँ पर रिटर्न 0। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरीके का हमें जो है मैसेज डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले नेम आएगा और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी शो होगी। उसके बाद हमसे ये जो है लास्ट के 2 डिजिट्स को रिमूव करके ये जो बाकी के 4 डिजिट्स हैं यानी कि 4, 5, 6, 7 को हमें यहाँ पर प्रिंट करवा के दे देगा, और अगर लीप ईयर होगा तो वो इसको लीप ईयर कहेगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो इज नॉट अ लीप ईयर का मैसेज प्रिंट करेगा। यहाँ पर हमने जो है 1 से लेकर 12 तक जितने भी मंथ्स हैं अगर उनके नंबर्स को प्रिंट करेंगे तो हमें मैसेज प्रिंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 को प्रिंट किया तो मुझे यहाँ पर जनवरी के मैसेज प्रिंट हुआ, और 2
और यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम 12 को भी प्रिंट करवा दें तो हमें इसने तमाम के तमाम मंथ्स के लिए हमें मैसेज प्रिंट करवा के दे दिया। लेकिन जैसे ही अगर हम 0 प्रिंट करते हैं तो ये इनवैलिड मंथ शो करेगा। ये 0 से ग्रेटर या लेस कुछ भी हम प्रिंट करते हैं तो ये भी इनवैलिड कंसिडर करेगा। लेकिन जैसे ही हम -1 को एंटर करते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस पूरे कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इस कोड के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स करनी है, अपने नेम को चेंज करना है, अपनी स्टूडेंट आईडी को यहाँ से चेंज करना है और यहाँ से अपनी स्टूडेंट आईडी के सिर्फ नंबर्स को पुट करना है। उसके अलावा सेम टू सेम कोड आप लिख सकते हैं। किसी वेरिएबल के को अगर आप डिक्लेयर करना चाहें अपनी मर्जी से तो डिक्लेयर जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है कि कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। अगर जो स्मॉल है तो उसको स्मॉल ही रखना है, इस वजह से आपके कोड में एरर आ सकता है। उसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो है CS 201 के लेक्चर्स को भी अपलोड कर रहे हैं, उसके लैब लेक्चर्स को भी अपलोड कर रहे हैं और उसके थ्योरी लेक्चर्स को भी अपलोड कर रहे हैं, जो कि जिसके अंदर सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।